Bismillahirrahmanirrahim. Good morning students. I am your SST teacher of class 7th from Superior Model School. Today our lecture number 10th. Now students open your page number 55. And जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में वेव्स एंड टाइड्स, ओशन वेव्स, टाइड्स, सीज के बारे में पढ़ा था, उसी के साथ आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है करंट्स। तो बच्चों, करंट्स हम किसको कहते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो वाटर एक ही डायरेक्शन में जाता है उसे हम क्या कहते हैं, करंट्स। अ करंट्स इज़ अ स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। करंट हम उस स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर को कहते हैं जो कि एक ख़ास डायरेक्शन की तरफ जाता रहता है। एन ओशन करंट्स रेफर्स टू द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द ओशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कहते हैं जो ओशन मतलब किसी समंदर का जो करंट होता है वो क्या होता है कि इसको हम इससे रेफ़र करते हैं कि उसमें फ़्लो ऑफ वाटर होता है लेकिन वो विद इन दी ओशन एक पार्टिकुलर एक ख़ास डायरेक्शन की तरफ उसका बहाव होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ओशन करंट्स। हमारे पास दो किस्म के ओशन करंट्स हैं, सरफेस करंट्स एंड डीप सी करंट्स। एक होता है हमारे पास जो कि पानी की ऊपर वाली तह पर करंट आते हैं और एक जो है हमारे पास नीचे की तरफ पानी के डीप पोर्शन में करंट आते हैं। सरफेस करंट्स आर काज्ड बाय विंड। अच्छा, जो सरफेस करंट है वो हमारे पास वो किसकी वजह से कास्ट होता है, बाय विंड एंड फ्लो हॉरिजेंटली। और जब हॉरिजेंटली ये फ़्लो करता है, हॉरिजेंटली बच्चों हम किसको कहते हैं, ये जो हमारे साथ इस तरह सीधी लाइन होती है जो इस तरह की शेप में फ़्लो करता है उसे हम हॉरिजेंटल कहते हैं। और वर्टिकल जब आप लोगों के पास आ जाए तो ये पेंसिल जिस रुख में पड़ी हुई है इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल। दे आर यूजुअली लेस दैन 100 मीटर्स डीप। और ये ज़मीन से जो सरफेस करंट है वो हमारे पास ज़मीन से 100 मीटर डीप जो है वो कम होती है। मतलब इसके बाद सरफेस करंट के बाद हमारे पास ज़मीन में 100 मीटर जो है डीप जगह होती है। डीप सी करंट्स आर काज्ड बाय टेम्परेचर चेंज एंड वेरिएशन इन दी सेल्टिनेस ऑफ दी वाटर। अच्छा, जो सरफेस करंट है हमारे पास वो किसकी वजह से आता है, मतलब जो पानी के ऊपर तह पे जब करंट आता है तो वो हवा या उसके फ़्लो की वजह से आता है। लेकिन जो डीप सी हमने पढ़ा टू टाइप्स ऑफ करंट्स हैं, लेकिन जो डीप सी करंट्स हैं वो हमारे पास जो टेम्परेचर ज़मीन की जो टेम्परेचर चेंज होती है उसकी वजह से आते हैं। वाटर ऑन और क्लोज टू दी ओशन सरफेस इज़ वार्मर एंड लेस साल्टी। कहते हैं जो पानी है हमारे पास ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के क्लोज वो क्या होता है, वो गर्म भी होता है और लेस बहुत कम साल्टी होता है। देन दी वाटर नियर दी ओशन बेड्स। और मुकाबले इसके कि वो ओशन बेड्स के करीब पाए जाए। कोल्डर साल्टियर वाटर ऑन दी सरफेस सिंक्स टू दी बॉटम बिकॉज इट इज़ हैवियर दैन दी सराउंडिंग वाटर। कहते हैं जो ठंडा पानी होता है, जो साल्टियर पानी होता है वो हमारे पास बॉटम में पाया जाता है क्योंकि वो हैवी होता है। द मूवमेंट क्रिएट्स अ साइकिल ऑफ वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर करंट्स। और ये मूवमेंट जो है ये हमारे पास ठंडे और गर्म पानी के करंट्स को पैदा करता है। डीप सी करंट्स आर यूजुअली वर्टिकल। जो डीप सी करंट होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि ये पेंसिल हमारे पास पड़ी हुई है इस तरह की शेप में वो लहरें होती हैं सीधी सीधी, और हॉरिजेंटल जो है वो लेटी हुई होती हैं। दे कैन मूव फ्रॉम दी ओशन बेड्स टूवर्ड्स दी ओशन सरफेस और वाइस वर्सा। और ये मूवमेंट करता है ओशन बेड्स की तरफ या ओशन की तरफ और इसी की तरह। स्ट्रॉन्ग करंट्स कैन ड्रग अ पर्सन और ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम दी शोर टूवर्ड्स दी ओशन। कहते हैं जो सख्त वाले स्ट्रॉन्ग करंट्स हमारे पास आते हैं वो किसी भी पर्सन को अपने साथ समंदर के अंदर ले जा सकते हैं, समंदर की लहरों में। अ गुड स्विमर मस्ट नो हाउ टू मेक हिज और हर वे अराउंड दोज करंट्स। और कहते हैं जो गुड स्विमर्स है वो ये जानता है कि उसे अपने आप को इससे इन करंट से किस तरह बचाना चाहिए। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।